मुंबई का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसका नाम सबसे बड़े टॉप मेडिकल्स फैकल्टीज में आता है, जिसका नाम है लीलावती हॉस्पिटल्स। यहाँ पर अमीर बच्चों से लेकर के गरीब बच्चों तक का यहाँ पर इलाज किया जाता है। इसकी सफेद दीवारें और क्लीन एनवायरनमेंट सब शांति और विश्वास का एहसास दिलाते हैं। यहाँ पर से बड़े सेलिब्रिटी से लेकर के गरीब फैमिली का भी इलाज किया जाता है। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि शांति के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो किसी भूतिया कहानी से भी ज्यादा डरावने हैं। एक ऐसा राज जिसमें पैसे, लालच और किसी की नेगेटिव एनर्जीज और टोटके भी शामिल हैं, जिसके बारे में तो सिर्फ फिल्मों में ही सोचा जा सकता है, रियल लाइफ में तो कतई नहीं। ये कहानी किसी भूत की नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के लिए इतना बड़ा कांड किया। जरा आप ये वीडियोस देखिए। कुछ एम्प्लॉइज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया। जिन्होंने यहाँ पर ये बताया कि इन्होंने जैसे ही पूरा हैंडओवर से लिया इस हॉस्पिटल्स का, तो इन्होंने यहाँ पर से एक ऑडिट रिपोर्ट करवाई जहाँ पर से कुछ पैसों की गड़बड़ के साथ में इन्हें यहाँ पर से कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर से पता चली, जिसके बाद में यहाँ पर सारा मामला स्टार्ट हुआ। अरे मामला यहाँ पर ही क्लोज नहीं होता है, असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जब ये थोड़ी सी और डीपली अंदर गए तो इन्हें यहाँ पर से कुछ ऐसी चीजें पता चली, जिसे पता चलने के बाद में ये सारी हेडिंग हाईलाइट बन गई, जिसे देखने के बाद में हर कोई यहाँ पर हैरान रह गया कि एक इंसान सिर्फ पैसे और लालच के चक्कर में इतना कैसे गिर सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियोस में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लीलावती हॉस्पिटल्स का वो काला सच, वो टोटके जो काफी ज्यादा हाईलाइट में थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देन बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। दिन पूरी कहानी शुरू होती है मार्च 2025 में, जब लीलावती कृतिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के नए ट्रस्टी ने हॉस्पिटल्स का चार्ज संभाला। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए दो ग्रुप के बीच में काफी लंबी लड़ाई चल रही थी, जो कि अब जाकर के नए ट्रस्टी को यहाँ पर से जीत मिल चुकी है। नए मैनेजमेंट के आते ही सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच करवाई। फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हुआ, जिसका मकसद पिछले सालों में हुए पैसों के लेन देन का हिसाब लगाना था। लेकिन जब ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई ना, तो लिटरली सबके होश उड़ गए। ऑडिटर्स ने क्लियर यहाँ पर दिखाया कि हॉस्पिटल्स में पिछले कुछ सालों से अराउंड 1500 से 2000 करोड़ तक का हिसाब में कुछ गड़बड़ है। मतलब सोचिए कि ये वो पैसे थे जो किसी पेशेंट्स के इलाज के लिए, मेडिसिन के लिए या फिर हॉस्पिटल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च होने चाहिए थे। लेकिन इस पैसों का यूज उस पुराने ट्रस्टी ने अपने पर्सनल यूज के लिए किया। रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, जहां पर किकबैक से लिए गए और रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शंस के थ्रू बड़े बड़े घोटाले किए गए। मतलब सोचिए कि जिस ट्रस्ट पर लोगों का भरोसा था, उन्होंने इस पैसों को मिसयूज किया। ये सब देख करके बहुत शॉकिंग लगा कि किस तरह का यहाँ पर करप्शन हो सकता है। इसके चलते डायरेक्ट पेशेंट और हॉस्पिटल से दोनों की इमेज को नुकसान पहुंचता है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात यहाँ पर ये है कि जितना भी पैसे की गड़बड़ यहाँ पर हुई है, जो पुराने ट्रस्टी ने यहाँ पर अपने पर्सनल यूज के लिए उन पैसों को यूज किया है, वो सारा का सारा पैसा डोनेशन और चैरिटी का था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल को चलाने में और पेशेंट्स की केयर करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सोचो, एक तरफ 1500 करोड़ का घोटाला और दूसरी तरफ एक ऐसी लीगल लड़ाई जो काफी टाइम से चल रही थी। नए ट्रस्टी को यहाँ पर से लगा कि ये कहानी अब शायद यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी और वापस से न्यू चैप्टर्स इस हॉस्पिटल्स का ओपन हो जाए। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया जो सबको हिला करके रख दिया। हॉस्पिटल्स के कुछ पुराने एम्प्लॉय ने नए ट्रस्टी को एक अजीब राज बताया। उन्होंने कहा कि पुराने ट्रस्टी सिर्फ पैसों की गड़बड़ नहीं करते थे, बल्कि हॉस्पिटल्स के अंदर से ब्लैक मैजिक तक करते थे। सुनने में कितना शॉकिंग लगता है, नहीं? उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि जो नए ट्रस्टी यहाँ पर बने थे, उसके ऑफिस के नीचे फ्लोर के अंदर से कुछ अजीब चीजें दबा करके रखी गई हैं। जैसे ये बात यहाँ पर से न्यू ट्रस्टी को पता चली, तो न्यू ट्रस्टी ने तुरंत ही यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर इसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन से कराना चाहिए।
उस वक्त हॉस्पिटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। सिर्फ सुनने पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल सा था, इसलिए उन्होंने खुद इस ऑपरेशंस में शामिल होने का डिसीजन लिया। पुलिस प्रोटेक्शंस के साथ और प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंडर्स ऑफिस के उस फ्लोर को खोदना शुरू किया गया। जब जमीन खोदना स्टार्ट हुआ, सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में यहाँ पर कुछ मिलने वाला है या फिर सिर्फ अफवाह है। इसके बाद में जब यहाँ पर जो मिला वो सबको हैरान कर दिया। फ्लोर के नीचे 1 2 3 नहीं बल्कि टोटल 8 कलश निकले। उन सारे कलश पर कपड़े बंधे हुए थे और जब उन कपड़े को हटाया गया और उसके अंदर से जो निकला वो सब को हिला करके रख दिया। मतलब सोचिए कि एक तरफ 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक के घोटाले और दूसरी तरफ ऐसे काले जादू और टोटके जैसी चीजों का मिलना काफी ज्यादा किसी को हैरान कर देती है कि कोई इंसान पैसों के लिए सिर्फ इतना कैसे गिर सकता है। और जब दोस्तों उन कलश के ऊपर से जो कपड़ा हटाया गया तो उसके अंदर मालूम है आपको क्या मिला? हड्डियां, बाल, चावल और कुछ ऐसी चीजें भी मिली दोस्तों जो हमें यहाँ पर से डायरेक्ट ब्लैक मैजिक से जोड़ देती हैं। नए ट्रस्टी ने तुरंत दावा किया कि ये सारी चीजें इन लोगों के फाइनेंशियल फ्रॉड को छुपाने और लीगल जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सोचिए, एक तरफ हमारे मेडिकल और साइंटिफिक दुनिया है जो जान बचाती है और वहीं दूसरी तरफ वही कुछ लोग पैसे के चक्कर में इतना नीचे गिर गए कि इंसानियत तक को भूल गए। इस सब के बाद में मुंबई पुलिस और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुछ कदम उठाए। पुराने ट्रस्टी के खिलाफ 3 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। सिर्फ फाइनेंशियल एम्बेजमेंट नहीं बल्कि अलग अलग मामले जैसे ब्लैक मैजिक और जादू टोने टोटके एक्टिविटीज के लिए भी लगाए गए। पुलिस और ईडी दोनों ही इस मामले को काफी गहराई से जांच कर रहे हैं। सबसे डरावनी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर से कोई भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं नहीं है। डर असल उन लोगों के दिलों में बसा हुआ है जिन्होंने अपने लालच के लिए हर हद पार कर दी। एक ऐसी जगह जो लोगों को जिंदगी से लड़ने की उम्मीद देती है, वही जगह कुछ लोगों के लिए मौत और अंधविश्वास के चक्कर में बदल गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी एथिक्स और जिम्मेदारी कितनी जरूरी होती है, खासकर जब आप जिंदगियों से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करते हैं। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि असल में भूत कौन है? क्या वो पुरानी जगह में भटकने वाली आत्माएं जिनसे लोग हमेशा डरते आए हैं, या फिर वो इंसान जिसके अंदर की लालच की आग हमेशा जलती रहती है, कभी बुझने का नाम नहीं लेती? लीलावती हॉस्पिटल्स का ये केस हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इंसान का अपना दिमाग और उसके अधूरे इरादे सबसे ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं। देन आपको यहाँ पर लीलावती हॉस्पिटल्स की अनसुनी स्टोरी यहाँ पर कैसी लगी, प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियोस को लेकर के आपकी राय क्या है इस पूरी स्टोरी को लेकर के, देन आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके पास में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, देन आप हमें उसको भी नीचे कमेंट करके बता सकते, हम उस टॉपिक के भी वीडियोज जरूर बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और आपका ऐसे ही प्यार सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाते रहें। तो मिलते फिर अनदर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।